वो है इंड्यूसमेंट्स और मिटिगेशंस, जो हम ऑर्डर ब्लॉक्स और फेयर वैल्यू गैप का कंटिन्यूएशन है जो हम समझेंगे। तो आज सबसे पहले हम ऑर्डर ब्लॉक्स, फेयर वैल्यू गैप्स और मार्केट स्ट्रक्चर को डीपली समझेंगे, और उसके बाद जाकर हम इंड्यूसमेंट्स और मिटिगेशन वाले टॉपिक को कवर करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूं एंड हम डायरेक्टली अब स्टार्ट करते हैं। तो आप में से कितने लोगों को लिक्विडिटी पे पूरी क्लैरिटी हो गई है? क्या कैन यू टेल मी विद अ यस इन द चैट? हाउ मेनी ऑफ यू आर क्लियर विद लिक्विडिटी? लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट हमने काफी डीप में हाँ, अभी मार्केट स्ट्रक्चर, फेयर वैल्यू गैप अभी हम सब करेंगे, अभी हमने किया नहीं है। वी आर येट टू डू दैट। हमने सिर्फ लिक्विडिटी कवर किया है, आई नो दैट। तो अभी हम उसके आगे के सारे कॉन्सेप्ट्स को हम कवर करेंगे। परफेक्ट, ठीक है। तो अभी लिक्विडिटी, यू हैव गॉट अ गुड आइडिया कि लिक्विडिटी है क्या। लिक्विडिटी पेंडिंग ऑर्डर्स है, और पेंडिंग ऑर्डर्स ऑब्वियस बाय और सेल एरियाज में प्रेजेंट होते हैं। तो अगर एक मैं क्विक रिकैप दूं आपको लिक्विडिटी का, तो लिक्विडिटी क्या होती है कि जहां पे भी प्राइस रेंज क्रिएट होती है, तो जो प्राइस रेंज का हाई होता है और प्राइस का जो लो होता है रेंज का, वहां पर बहुत ज्यादा ऑफन हम ऐसा कुछ प्राइस एक्शन देखते हैं कि प्राइस आता है, स्वीप करता है, नीचे चले जाता है, यहां से स्वीप करता है, और फिर फाइनली जो उसका बड़ा, सबसे बड़ा मूव है वो उसके बाद देता है। तो ये जो चीजें हैं इनको हम लिक्विडिटी स्वीप्स कहते हैं। तो लिक्विडिटी स्वीप का क्या मतलब है? लिक्विडिटी स्वीप का मतलब है कैसे प्राइस ने एक प्रीवियस हाई को स्वीप कर दिया, मतलब उसको किस करके, उसको टच करके अपना पूरा डायरेक्शन चेंज कर दिया। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं भी आपको गोल्ड और सिल्वर के चार्ट में बता देता हूं, तो उससे आपको एक अच्छा आइडिया लग जाएगा, और उसके बाद हम इसको मार्केट स्ट्रक्चर के पर्सपेक्टिव से समझेंगे। तो लेट मी जस्ट फिक्स दिस। एक मिनट, जस्ट अलाउ मी अ मिनट। पर मैं फिक्स कर दूं सब चीजें, एंड देन मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, तो एग्जांपल से इट विल बी मोर क्लियर। सो दिस द 15 मिनट चार्ट ऑफ गोल्ड। ठीक है, तो ये गोल्ड का 15 मिनट का चार्ट है। अब यहां पर हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजें समझते हैं। अब यहां पर आप देख सकते हो कि ये 15 मिनट का जो चार्ट है, यहां पर कुछ ऑब्वियस पॉइंट्स हैं जहां पर हम लिक्विडिटी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब जैसे अगर ये चार्ट मैं यहीं तक अगर खोलूंगा, तो आप में से कितने लोगों में एक अंडरस्टैंडिंग है कि यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज हैं जहां पर बहुत ज्यादा प्राइस एक्शन एक्सपेक्टेशन होगा? पहला, इस हाई के ब्रेक पर लोग ब्रेकआउट एक्सपेक्ट करेंगे, और दूसरा, जो लोग शॉर्ट टाइम फ्रेम पर ट्रेड कर रहे हैं, वो लोग की एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ के ऊपर अगर प्राइस जाएगा तो यहाँ पर एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। दैट इज व्हाट रिटेल ट्रेडर्स आर थिंकिंग, कि अगर यहाँ पर एक ब्रेकआउट कैंडल बनती है तो एक बड़ा ब्रेकआउट, जो पिछले हाई का ब्रेकआउट है, वो भी हो सकता है। उसके अलावा अगर मैं 15 मिनट का चार्ट आपको दिखाऊंगा, तो यहाँ पर आप कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको ऑब्जर्व करनी पड़ेगी। अब जैसे मैं इस पोर्शन ऑफ द चार्ट में आता हूं, तो यहाँ पर एक कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको दिखेंगी। पहला, कि यहाँ पर एक स्विंग लो हमें बना हुआ दिखा। ये स्विंग लो के नीचे प्राइस गया सिर्फ सारे ऑर्डर्स को लेने के लिए। अब मैं आपको अगर थोड़ा डीपली समझाऊं, तो आप में से कितने लोग एक्सेप्ट करेंगे कि ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया था गोल्ड के लिए? विल यू अग्री विद मी कि अगर मैं यहां एक लाइन खींच दूं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दूं इस सपोर्ट एरिया पर, तो मेजॉरिटी ऑफ रिटेल ट्रेडर्स है, मेजॉरिटी ऑफ द ऑडियंस जो ट्रेडर्स हैं, उनकी थिंकिंग ये है कि अगर प्राइस ने इसको ब्रेक कर दिया ऐसे रेड कैंडल के साथ, तो क्या मैं ये एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि लोग जो ट्रेडर्स हैं वो मार्केट में बेरिशनेस एक्सपेक्ट करेंगे? यस और नो? अगर यहां पर आपको एक रेड कैंडल ऐसी दिख जाती है, तो क्या ये कहना सही होगा कि यहां पर ट्रेडर्स थोड़ी बेरिशनेस एक्सपेक्ट करेंगे मार्केट से, कि ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल ब्रेक हो गया है, तो यहां पर एक अच्छा फॉल आ सकता है? बट हो क्या रहा है? लिक्विडिटी इज द रीजन व्हाई प्राइसेस विल मूव। तो प्राइस जब भी मूव करना चाहेगी, इंस्टीट्यूशंस को जब भी अपने ऑर्डर्स को फिल करना है, उन लोगों को लिक्विडिटी मार्केट से ग्रैब करनी पड़ेगी। ये लिक्विडिटी दो मेजर एरियाज में प्रेजेंट होती है, जो मैंने आपको पिछली क्लास में सिखाया था। पहला, ब्रेकआउट्स के ऊपर और ब्रेकडाउन्स के नीचे। तो आप में से कितने लोग ये चीज मेरे से अग्री करेंगे कि ये लो को जब प्राइस ने तोड़ा, एज सुन एज द प्राइस ट्राइड टू ब्रेक दिस लो, इस लो को जैसे ही प्राइस ने तोड़ना चालू करा, कुछ लोग यहां पर शॉर्ट की एंट्री बनाने का सोच चुके होंगे या बना चुके होंगे, क्योंकि उनको लग रहा है कि यहां से जैसे ही प्राइस ने सपोर्ट ब्रेक करा, नए ऑर्डर्स आएंगे इंस्टीट्यूशंस के और प्राइस नीचे जाएगा। तो ये जो एरिया है, यहां पर रिटेल के सेल ऑर्डर्स मार्केट में आ गए इन द फॉर्म ऑफ लिक्विडिटी। कैसे आएंगे समझते हैं।
पहला, आप में से कितने लोगों को यह लगता है कि जब मार्केट ने यहां पर एक बड़ी कैंडल बनाई, इस कैंडल की बात कर रहा हूं, यहां जो एक विक या एक रिजेक्शन आपको दिख रहा है, आप में से कितने लोगों को लगता है कि यहां पर भी एक ब्रेकआउट का एक्सपेक्टेशन होगा मार्केट का? क्योंकि ये कैंडल एक पॉइंट पर, आप में से कितने लोग अग्री करोगे कि एक पॉइंट पर ये कैंडल ऐसी दिख रही होगी? हाँ या ना में जवाब दीजिएगा प्लीज। ये तो अभी कैंडल क्लोज हो गई है, बट ये एक पॉइंट पर ऐसी दिख रही होगी क्या? यस और नो? और जब वो वैसी दिख रही होगी तो यहां पर लोगों को अगेन एक ब्रेकआउट का एक्सपेक्टेशन होगा, तो कुछ लोग यहां पर लॉन्ग एंट्री भी बना सकते हैं, तो वो लोगों का ट्रैप होने का चांस बढ़ जाता है। कुछ लोग जो इस लो को ब्रेक करने पे शॉर्ट करने का सोच रहे हैं, वो लोग भी शॉर्ट करने स्टार्ट कर देते हैं, तो उनसे भी सेल ऑर्डर्स मार्केट में आते हैं। तो अगर मैं ये लो को हटा दूं, तो कुछ लोग जो इतना जूम इन करके अगर चार्ट कोई देख रहा है, तो क्या मैं कह सकता हूं उसके लिए ये लाइन सपोर्ट बन गई है? हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। अगर मैं इतने पोर्शन ऑफ द चार्ट को ही देख रहा हूं, तो मेरे लिए तो मैं बोल सकता हूं ना कि ये भी सपोर्ट है, इस सपोर्ट के ब्रेक होने पर भी स्टॉक नीचे जाएगा। तो यहां पर बहुत सारे रिटेल सेल ऑर्डर्स देखने को मिले, ओनली फॉर द मार्केट टू टेक ऑल द बाय ऑर्डर्स एंड देन मूव हायर। अब उसके बाद क्या है कि यहां पर अगर आप देखोगे कि अगर मैं एक रिटेल ट्रेडर फिर से बन जाता हूं, तो यहां पर मैं ट्रैप हो गया, कोई बात नहीं। अब मैं ब्रेकआउट नेक्स्ट कहां एक्सपेक्ट करूंगा? इस हाई के ऊपर? मेरे को सबका जवाब चाहिए हाँ या ना में। अब मेरा नेक्स्ट ब्रेकआउट एक्सपेक्टेशन कहां पर होगा? तो क्या मैं ये बोल सकता हूं इसके ऊपर लिक्विडिटी होगी? हाँ या ना? इसके ऊपर नए बाय ऑर्डर्स की लिक्विडिटी आएगी, तो कौन से ऑर्डर्स मिलेंगे यहां पर बाय साइड? यस और नो? रिटेल यहां पर कौन से साइड के ऑर्डर्स डालेगा? बाय साइड। तो क्या मैं इसको बाय साइड लिक्विडिटी बोल सकता हूं? क्या मैं इसको बाय साइड लिक्विडिटी बोल सकता हूं? हाँ या ना में जवाब दीजिए। और इस बाय साइड लिक्विडिटी को मैं शॉर्ट में बीएसएल लिख सकता हूं। कैन आई राइट दिस एज बीएसएल? और इधर जो नीचे मैंने सेल ऑर्डर्स लिखा है, क्या मैं ये कह सकता हूं कि यहां पर लिक्विडिटी है, पर कौन से साइड की है? बाय साइड या सेल साइड? यहां पर सेल साइड है। गजानंद रावल, यहां पर एक रिटेल ट्रेडर बेचेगा कि खरीदेगा? इधर जहां मेरा कर्सर है, यहां एक रिटेल ट्रेडर बेचेगा कि खरीदेगा? बेचेगा, करेक्ट। बाय कैसे करेगा गजानंद? रिटेल ट्रेडर तो ब्रेकडाउन समझ के बेचेगा ना यहां पे। अच्छा, चलो आपको एक दूसरे वे में समझा देता हूं। यहां पर अगर आपको ये ट्रेंड लाइन बना दूं मैं, यहां पर आप क्या करेंगे? यहां पर आप क्या करेंगे अगर मैंने ट्रेंड लाइन बना दी और आपको इतना पार्ट ऑफ द चार्ट दिखा दिया? मैं रिप्ले फीचर को यहां पे ऐड कर देता हूं। अगर मैं इतना चार्ट आपको दिखाऊं, तो आप यहां क्या करेंगे गजानंद? क्या करोगे आप? सेल करोगे ना? तो यहां पर सेल ऑर्डर आएंगे मार्केट में रिटेल की साइड से, यस और नो? ब्रेकडाउन समझेंगे, तो यहां पर सेल ऑर्डर्स आएंगे, तो इसको मैं सेल साइड लिक्विडिटी लिख सकता हूं क्या? क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? अच्छा, जब रिटेल बेचेगा, क्या रिटेल सेल कर सकता है विदाउट इंस्टीट्यूशंस बाइंग? फॉर एवरी बायर देर इज अ सेलर, फॉर एवरी सेलर देर इज अ बायर। आप में से कितने लोगों को याद है ये? फॉर एवरी बायर देर इज अ सेलर, फॉर एवरी सेलर देर इज अ बायर। तो जब रिटेल सेल साइड की लिक्विडिटी मार्केट में जनरेट कर रहा है, तो उसको कोई खरीद रहा है। और जब रिटेल यहां बाय साइड की लिक्विडिटी जनरेट करेगा, तो उसको कोई बेचेगा। तो अब आप यहां देखिए हो क्या रहा है। यहां पर सारे रिटेल ट्रेडर्स को मार्केट से फेंका जाता है, तो यहां पर अल्टीमेटली बन रही है बाय की पोजीशन इंस्टीट्यूशन से, करेक्ट? यस और नो? यहां पर बाय की पोजीशन बना ली इंस्टीट्यूशन ने, तो मतलब इंस्टीट्यूशन को लेकर इसको ऊपर जाना है, ठीक है। अब जैसे ये बाय की पोजीशन बन गई, अब रिटेल इंस्टीट्यूशंस को ये पता है कि रिटेल भी पीछे पीछे भाग के आएंगे, और अगर रिटेल भागकर आएंगे तो वो कहां पर आएंगे जिससे हम उनको निकाल के फिर से और लिक्विडिटी जनरेट करें मार्केट में? तो मैं हर पॉइंट पर, जहां से भी मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है चार्ट का, वहां से मैं सिर्फ दो या तीन चीजें देखूंगा। कहां पर लिक्विडिटी होगी? शिवशंकर,
कैसे पता चलेगा कि मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, वो मैं आपको बताऊंगा। आपको चार्ट देखते ही बाय साइड और सेल साइड लिक्विडिटी आइडेंटिफाई करना है, ये आपका पहला काम है। इज इट ओके? अभी ट्रेड करने को छोड़ दो, कहां बाय करना है कहां सेल करना है दिमाग से निकाल दो। अभी आपको सिर्फ ये सोचना है कि बाय साइड लिक्विडिटी कहां पर है, सेल साइड लिक्विडिटी कहां पर है। इज इट ओके टू ऑल ऑफ यू? अब आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हो कि बॉस यहां पे बाय साइड लिक्विडिटी होगी। तो अब हम देखते हैं कि क्या हुआ मार्केट में। मार्केट ने एक ब्रेकआउट का फिर से एक ब्रेकआउट कैंडल दिया यहां पर आप देख सकते हो एक ब्रेकआउट का जो अपीयरेंस है यहां पर आ गया, ब्रेकआउट कैंडल यहां पे हो गई और मार्केट ने फिर क्या करा, लिक्विडिटी ग्रैब कर ली। अच्छा, आप में से कितने लोग ये समझ पाए हो कि दिस इज व्हाट आई विल कॉल अ लिक्विडिटी स्वीप? हाँ या ना में जवाब दे दीजिए, यस या नो में। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड अ लिक्विडिटी स्वीप। अच्छा, इसका दूसरा नाम भी है, लिक्विडिटी स्वीप बोलो, लिक्विडिटी ग्रैब बोलो, इसको फेक आउट बोलो, कुछ भी बोलो, इसको कुछ भी बोलो, ये एक ही चीज है। द कॉन्सेप्ट रिमेन्स द सेम। ठीक है। अब अगर आप देखोगे कि मार्केट ने क्या किया, अब मार्केट ने यहां पर एक इम्बैलेंस मूव क्रिएट किया था, राइट? यहां पर एक इम्बैलेंस मूव क्रिएट किया था, राइट? अब हम इस पे बाद में आएंगे कि इस इम्बैलेंस मूव में क्या हुआ है, बट अल्टीमेटली प्राइस ने क्या करा है, यहां पर एक रीजन है जहां प्राइस ने कभी ट्रैवल नहीं किया था और ये रीजन को हम बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप। अभी वो हम समझेंगे। और प्राइस वहां पर आके अपने ऑर्डर्स पंच करके फिर से एक नया मोमेंटम बनाता है। मतलब ये कि जब इंस्टीट्यूशंस ने अपनी लिक्विडिटी ग्रैब कर ली, उसके बाद एक और चीज हुई है मार्केट में, और वो ये हुई है कि यहां पर अगर कोई बंदा ट्रेंड लाइन बनाएगा तो क्या वो बेचेगा? हाँ या ना में जवाब दीजिए। अगर कोई ऐसा ट्रायंगल बनाएगा तो वो बंदा इस कैंडल पर क्या कर रहा है, रिटेल की बात कर रहा हूं, एक रिटेल ट्रेडर के पर्सपेक्टिव की बात कर रहा हूं, क्या करेगा? सेल करेगा, राइट? तो जैसे ही वो सेल मार्केट में क्रिएट हुआ, मार्केट ने फिर से यहां पर लिक्विडिटी लेकर एक बड़ा मूव क्रिएट करा। अब अगर इसके पहले ग्रेजुएशन से वहां भी लिक्विडिटी 100% होगी, यहां देखो ना, ये देखो, ये दिख रही है आपको लिक्विडिटी, गजूल यजदानी, कैन यू स्पॉट लिक्विडिटी हियर? पर यहां पर इतनी ज्यादा लिक्विडिटी नहीं होगी जितनी लिक्विडिटी यहां पर होगी। अच्छा, पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, आप मेरे को बताओ ज्यादा ज्यादा लोग कहां ट्रैप होंगे, बी पर होंगे कि ए पर होंगे? ज्यादा लिक्विडिटी कहां होगी, बी पर होगी कि ए पर होगी? बी पर होगी, राइट? क्योंकि मासेस बी पर बाय करने का सोचेंगे। तो ए भी लिक्विडिटी है, पर ये ट्रेडिंग रेंज के अंदर की लिक्विडिटी है, तो क्या मैं इसको इंटरनल रेंज लिक्विडिटी बोल सकता हूं? ए बाइंग और सेलिंग रेंज के अंदर की लिक्विडिटी है, तो मैं उसको इंटरनल रेंज लिक्विडिटी बोलूंगा। और अगर मैं इसको सी लिख दूं और यहां पर मैं डी लिख दूं, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी है, रेंज के बाहर की लिक्विडिटी है? अपर्णा, वेयर टू बाय का जवाब मैं अभी नहीं दे सकता, उसमें थोड़ा टाइम है। वहां तक पहुंचने के लिए कुछ टर्म्स, कुछ कॉन्सेप्ट्स और कुछ अप्रोचेस समझनी पड़ेंगी, फिर हम आएंगे वेयर टू बाय वेयर टू सेल। ठीक है, ओके। तो अब क्या हुआ कि जब मार्केट ने ये किया तो यहां पर मेरी नजर जाएगी जहां पर बड़ी कैंडल्स बन रही हैं। क्या आप अग्री करते हो इस चीज से? जहां बड़ी कैंडल्स बन रही है इसका मतलब है वहां पर एक इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है। अब इम्बैलेंस क्या होता है? इम्बैलेंस का सिंपल मीनिंग है बड़ी कैंडल, बिग कैंडल, भली ग्रीन हो या रेड हो, उसको हम इम्बैलेंस कैंडल बोलते हैं। तो ये इम्बैलेंस कैंडल्स जहां बनती है वहां पर एक बहुत अच्छी चांस होती है कि इंस्टीट्यूशंस के ऑर्डर्स पंच हो चुके हैं या पंच होने वाले हैं। तो हम उन एरियाज पे फोकस करेंगे और इन एरियाज को हम बोलेंगे POI, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब ठीक है, मैंने लिक्विडिटी आइडेंटिफाई कर ली, ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लिया, ये समझ लिया इंस्टीट्यूशन कहां ट्रेड कर रहा है, पर अल्टीमेटली मेरे को भी तो दो पैसे कमाने हैं। तो फिर मेरे को मेरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ढूंढना होगा कि ये सब ड्रामा हो गया, ये सब स्टोरी लाइन ठीक है, अब मैं ट्रेड कहां पे करूं? वो ट्रेड कहां पे करेंगे वो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बताएगा, उस पे हम थोड़े थोड़े मिनट बाद पहुंचेंगे। इज इट क्लियर? अभी आप मेरे को ये मत पूछो कि सर बाय कहां करेंगे, सेल